इस क्वेश्चन में है कि 2m मास का बॉल है, स्प्लिट होने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सिर्फ और सिर्फ इसके पास जितना टाइम इस बॉल को वर्टिकली मोशन करने में लगेगा उतना ही टाइम इस बॉल को। हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल रफ किताब में। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है जेईई एडवांस का एक प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रॉब्लम को समझेंगे। देखो यार, क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालना ही एग्जाम की तैयारी नहीं होती, ठीक है। हम उसके कंसेप्ट को समझेंगे। ये फिजिक्स है, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट को समझेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे ऐसे और क्वेश्चन आते हैं तो आप इजिली उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में है कि 2m मास का बॉल है, 5√2 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है विथ हॉरिजॉन्टली 45 डिग्री एंगल है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। ये ऐसे ऐसे जा रहा है और हाईएस्ट पॉइंट पे, जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे इसके दो पार्ट्स हो रहे हैं, इक्वली पार्ट्स। मतलब 2m मास का था, अब m क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। और एक m कहां हो रहा है, वर्टिकली डाउन, मतलब वर्टिकली ये m मास जो है नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, सुनो, हमें बताना है कि जब ये m मास यहां से स्प्लिट होके हॉरिजॉन्टली जब वो यहां से जाएगा तो कुछ आगे गिरेगा। अगर ये बॉल स्प्लिट नहीं होता तो इसका रेंज यहां तक होता, इस पॉइंट तक, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर ये बॉल स्प्लिट नहीं होता तो ये सिर्फ और सिर्फ बॉल आता और यहाँ पे नॉर्मली गिर जाता। लेकिन ये स्प्लिट हुआ है, मतलब समझो, अगर कोई भी चीज स्प्लिट होती है ना तो उसके अंदर एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, इसलिए अपने नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रेंज से ये थोड़ा दूर गिरता है। समझ रहे हो। अगर मान लो कि ये बॉल स्प्लिट होगा तो क्या होगा, एक दूसरे में फोर्स लगता है, अंदर ही इंटरनल फोर्स लगता है और वो ऐसे झटका लगता है जोर से, तो वही झटका लगेगा, मतलब बॉल कुछ दूर गिरेगी। तो ये x डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट O से लेके जहां पर ये m मास का बॉल हॉरिजॉन्टली गिरेगा, ठीक है। ये x डिस्टेंस निकालना है और इस पॉइंट पे जैसे ही ये बॉल स्प्लिट हो रहा है स्मॉल m मास वाला, उसको यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाते जाते कितना टाइम लगेगा, मतलब यहां वाला जो मोशन हो रहा है इसमें कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। हमें दो चीज निकालना है। क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू फाइनल पॉइंट, एंड t मतलब यहां से जो मोशन हो रहा है इसमें कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। दो चीज निकालनी है, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो यार, अगर आप क्वेश्चन को विजुअलाइज करते हो ना तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप सोचा करो, बेसिक से एकदम। क्या हो रहा है, बॉल गया, वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। डर जाते हैं बच्चे सोच के कि स्प्लिट हो गया, कौन कौन सा फोर्स लगेगा, कैसे कैसे क्या करूं। कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप डील करो। आपको सॉल्यूशन तक पहुंचना है, पूरा नहीं सॉल्व कर देना है। अगर आप सोचोगे नहीं कर पाऊंगा यार, आंसर कैसे निकलेगा, तो नहीं होता, ठीक है। तो देखो, इसको हम बहुत स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है हर चीज में, ठीक है। तो आप देखो, तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये बॉल स्प्लिट नहीं होता तो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज यहां तक होता, नॉर्मली देख लो ऐसे जाता है, ऐसे आता, ठीक है। तो वो रेंज निकाल रहा हूं। रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो, 2ux uy डिवाइड बाई g, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा ये क्या है, ठीक है। इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, ux का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब ये। अब एक बात बताओ, उसने 5√2 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है 45 डिग्री पे, तो इसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं हम। देखो कैसे, ये क्या हो जाएगा, u sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, u cos 45 डिग्री। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, u कितना है, 5√2 इंटू cos 45 होता है 1/√2, √2 से √2 कैंसल, 5 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। और वर्टिकल डायरेक्शन में देखो क्या हो जाएगा, u कितना है, 5√2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2 विच इज इक्वल टू √2 कैंसिल हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब 5 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली भी है और हॉरिजॉन्टली भी है। समझ में आ गया, ओके। तो ux uy क्या है अपना, u sin थीटा और u cos थीटा, ठीक है। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, ux क्या आ गया अपना, देखो 5 मीटर पर सेकेंड 5, uy क्या आ गया, वो भी 5 है, ठीक है, डिवाइड बाई g, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 है 25 इंटू 2 50 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 5 मीटर। इसको मैं थोड़ी देर के लिए r मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, r मान लेता हूँ। तो ऐसा है कि ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक r आ गया। ये हमने r कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। जब बॉल यहाँ से जा रहा है और स्प्लिट नहीं हो रहा है, नॉर्मली मोशन कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ तक आया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहीं तक का टाइम निकालूंगा, यही मोशन का टाइम निकालना है मुझे, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2uy डिवाइड बाई g। 2 इंटू यू वाई क्या है, यू वाई मतलब वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली कितना है 5 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, ऊपर 10 नीचे भी 10 विच इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। मतलब
बॉल जब यहाँ से मोशन करके नॉर्मली इस पॉइंट तक जा रहा है तो टाइम कितना आ गया 1 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है, वो ये है कि जब ये बॉल स्प्लिट हो रहा है ना, जब 2m बॉल इक्वली मास में स्प्लिट हो रहा है, एक m नीचे वर्टिकली डाउन आ गया और एक m आगे चला गया, मान लो v मीटर पर सेकेंड, हमें नहीं पता इसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। अब देखो ये बॉल जब नीचे आ रहा है ना तो इसको टाइम लग रहा है 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकंड लग रहा है इस m मास को वर्टिकली डाउन मोशन करने में, इस पॉइंट तक आने में। तो क्या आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में ये चीज सीखा है कि tx इक्वल्स टू ty इक्वल्स टू t होता है? तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि जब ये स्मॉल m मास को ये हाइट से वर्टिकली नीचे आने में 0.5 सेकंड लग रहा है, 0.5 सेकंड, इसको भी तो टाइम लगेगा, नहीं समझे? जितना टाइम इस बॉल को वर्टिकली मोशन करने में लगेगा उतना ही टाइम इस बॉल को आगे से नीचे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक आने में लगेगा। देखो क्या हुआ कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने में 1 सेकंड लग रहा था, मतलब इस पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट मतलब हाफ पार्ट ऑफ मोशन में कितना लग रहा होगा, t इक्वल्स टू 0.5 सेकंड। जो भी सेकंड बचा, अब ये वाला आंसर कहाँ से आएगा? इससे आएगा, क्योंकि इस बॉल को अगर यहाँ से यहाँ आने में 0.5 सेकंड लगा तो इसको भी तो यही हाइट है सिमिलर, तो क्या इसको भी तो 0.5 सेकंड ही लगेगा? समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल t की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 सेकंड। हमारे पास t की वैल्यू आ गई 0.5 सेकंड। अब हमें निकालना है यहां से लेके इस पॉइंट तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये v की वैल्यू निकालने के लिए मोमेंटम का यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या पी आई इक्वल्स टू पी एफ होगा, इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा? क्यों होगा? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या यहाँ पर है? नहीं है, इसलिए क्या है, मोमेंटम हमारा कंजर्व है, ठीक है। तो अब एक चीज देखना, इस हाईएस्ट पॉइंट पे स्प्लिट होने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती, क्योंकि जस्ट उसके बाद ही वो नीचे आना स्टार्ट कर देता है। तो जस्ट उसके बाद नीचे आना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। यहां भी फाई रहेगा, यहां भी फाई रहेगा, यहां भी फाई रहेगा, यहां भी फाई रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अब देखो, अगर पी की बात करूं तो जस्ट बिफोर स्प्लिटिंग इसके पास क्या होगा, मास इंटू वी, मतलब 2m मास था इसका स्प्लिट होने से पहले, वेलोसिटी कितनी है 5, गॉट इट। उसके बाद फाइनल स्मॉल m की वेलोसिटी कितनी है v, तो m इंटू वी, समझ में आया चीज। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, क्यों? एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक है। तो m से m कैंसिल, 5 2 10, सो v इक्वल्स टू क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। v की स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। एनी डाउट? v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड, मैंने सिंपली मोमेंटम लगाया क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, मतलब मोमेंटम हमारा कंजर्व है, इसीलिए हमने मोमेंटम जस्ट इस पॉइंट पे लगा दिया, ब्रेक होने से पहले और ब्रेक होने के बाद, स्प्लिट होने के बाद, ठीक है। तो यहां से क्या आ गई हमारी वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड, गॉट इट। यहां तक समझ में आ गया? अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास ये मोशन का टाइम आ चुका है विच इज इक्वल्स टू 0.5 सेकंड, क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हो? देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे, इंटू टाइम। अच्छा, ये वाला जो टाइम लग रहा है, क्या ये फाइनल का हाफ है? तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 इंटू टी मतलब ये वाले मोशन का टाइम लिखना है विच इज इक्वल्स टू इसका हाफ, मतलब t/2 लिख सकता हूं, टोटल मोशन जो हुआ था उसका हाफ, ठीक है। 1 सेकेंड डिवाइड बाई 2, ठीक है, कैंसल, विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अच्छा, यहां पे देखो हमने इसको भी r दिया था 5 मीटर को, तो इसको भी मैं r लिख सकता हूं, इसको मैं r लिख सकता हूं, यहां पे कोई दिक्कत, इसको भी r दिया था। देखो अब एक बात देखो कि यहां से यहां जाने में r लग रहा है, तो आधे डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, r/2 लिख सकता हूं, r/2 लिख सकता हूं। देखो मैं इसको रेड पेन से लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये वाला डिस्टेंस हो गया r/2, ठीक है। तो अगर ये r/2 हो गया तो ये भी r/2 होगा, आधा आधा, आधा आधा बटेगा ना दोनों में। कोई भी एक चीज़ लेते हो, 2 भाई हो और उसको आधा आधा बांटना है, तो ऐसे ही तो बांटते हैं, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो क्या करोगे, लड़ाई नहीं करना, आधा आधा बांट लेना, 2 भाई हो गए तो, ठीक है। तो ये r/2, ये r/2। अब हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला तो r आ गया, मतलब 5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जब r आ रहा है और यहाँ तक का r/2 है, तो आगे वाले का भी क्या होगा, r/2। कैसे? यहाँ से यहाँ तक का r आ रहा है माइनस यहाँ से यहाँ तक का है, मतलब इतने में से ये निकाल दोगे तो क्या बचेगा, r/2, नहीं समझे? r माइनस r/2 कर दोगे, ये r आ गया, ये r/2 है, तो क्या वैल्यू आ गई अपने पास, r/2, तो r/2 लिख दिया।
अब आप देख सकते हो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का भी और यहां से यहां तक का भी है। तो अगर आप इन तीनों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ऐड करोगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है, देखो x इक्वल्स टू r/2 प्लस r/2 r/2 प्लस r/2 प्लस r/2। ठीक है, नीचे एलसीएम ले लो, विच इज इक्वल्स टू ऊपर क्या आ जाएगा r प्लस r, ये आ गया 3r 3/2r, विच इज इक्वल्स टू r कितना था, r की वैल्यू क्या है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर रख दूं, एनी डाउट। रेंज की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू 7.5 मीटर, मतलब यहां से यहां तक का मोशन जो हो रहा है वो 7.5 मीटर। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया, एक बॉल गया यहां से स्प्लिट हुआ, उसके अंदर हमने क्या किया, मोमेंटम लगाया तो वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आप सभी को आते ही है, तो सिर्फ इन सब का यूज करना है इसके अंदर। और यार देखो एक और चीज मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो ना, डायरेक्ट रीड करके हार मत माना करो, कुछ मत सोचा करो, स्टेप बाय स्टेप। टाइम निकालना आता है टाइम निकालो, रेंज निकालना आता है रेंज निकालो, जो भी आता है करो, पर तुरंत देख के ना कि 4-5 लाइन का क्वेश्चन है डरा मत करो, कुछ नहीं होता, बेसिक से चला करो, हर चीज को कंसेप्ट से समझा करो, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ओके, आप समझ गए ये चीज। अच्छा, यहाँ पर देखो एक और चीज है कि जब बॉल स्प्लिट हो रही है, मतलब समझो स्प्लिट हो रही है मतलब उसके पास फोर्स लग रहा है, कोई ना कोई फोर्स लग रहा है और ज्यादा, तो वो देखो उसका रेंज यहाँ से आर कवर कर रही है, यहाँ से यहाँ तक आर कवर हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक वो एक्स्ट्रा रेंज कवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास जब स्प्लिट होता है तो ये चीज सोचा करो, स्प्लिट होता है मतलब रेंज ज्यादा होगा, रेंज ज्यादा ही कवर करेगा। तो एक्स की वैल्यू तो सोच लिया करो कि आर से तो ज्यादा ही होगा, इससे तो आगे ही गिरेगा ना। बॉल स्प्लिट हो रही है, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, एनर्जी रहती है उसके अंदर। अगर दो चीज स्प्लिट होती है तो दोनों के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, थोड़ी सी नॉर्मल मोशन से ज्यादा ही हो जाएगी ना एनर्जी। ठीक है, तो वही एनर्जी के कारण ये बॉल थोड़ा सा आगे गिरता है। तो ऐसा सोचा करो कि थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा ही आंसर होगा इस आर से, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, इसलिए बॉल थोड़ा आगे ही गिरेगा, झटका लगता है ना उसको, समझे। तो ऐसे और क्वेश्चंस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।